केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि माय भारत नाम के प्लेटफॉर्म से ये विकसित भारत का सपना साकार होगा। कैसे युवाओं को मिलेगा प्लेटफॉर्म का लाभ, कैसे सपने होंगे साकार, कैसे आएंगे अच्छे दिन, देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि माय भारत नाम का एक प्लेटफॉर्म शुरू करने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, माय भारत प्लेटफॉर्म पर करोड़ों की तादाद में विदेश और देश से युवा इस पर जुड़ेंगे। ये भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का सपना साकार करेगा। इसके जरिए युवा अपनी आकांक्षा को पूरा कर पाएंगे। इसको 31 अक्टूबर से राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इस दिन ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। अनुराग ठाकुर ने कहा, सबके लिए देश प्राथमिकता है। भारत के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही हम माय भारत प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं। ये युवाओं की भागीदारी के लिए ही है। माय भारत से करोड़ों की तादाद में विदेश और देश से युवा इस पर जुड़ेंगे। ये भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का सपना साकार करेगा। इसके जरिए युवा अपनी आकांक्षा को पूरा कर पाएंगे। इसको 31 अक्टूबर को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इस दिन ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कांग्रेस की मीटिंग में कैंडी क्रश खेलते हुए सीएम का वीडियो वायरल। अब भूपेश बघेल ने क्या किया बीजेपी पर पलटवार, देखते खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें यह कैंडी क्रश खेलते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब कांग्रेस की अहम बैठक चल रही थी, तब सीएम मोबाइल में गेम खेल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने इनको लेकर सीएम और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। अब सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर जवाब दिया है। सीएम ने लिखा, पहले भाजपा को ऐतराज था कि मैं गेड़ी क्यों चढ़ता हूँ, भौरा क्यों चलाता हूँ, गिल्ली डंडा क्यों खेलता हूँ, प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक क्यों हो रहे हैं। कल एक बैठक से पहले फोटो मिल गई जिसमें मैं कैंडी क्रश खेल रहा हूँ। अब भाजपा को उस पर ऐतराज है। दरअसल उनको मेरे होने पर ही ऐतराज है, पर यह तो छत्तीसगढ़ के लोग हैं जो तय करते हैं कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। मैं गेड़ी भी चलाऊंगा, गिल्ली डंडा भी खेलूंगा, कैंडी क्रश भी मेरा फेवरेट है। ठीक ठाक लेवल पार कर लिया है, वो भी जारी रहेगा। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ये तस्वीर ट्विटर को शेयर करते हुए लिखा, उन्हें पता है कि कितनी भी माथा पच्ची कर ले, सरकार तो आनी ही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में विधायकों के बागी होने के बाद बीएसपी ने इस बार उम्मीदवारों का चयन यह ध्यान में रखते हुए किया है कि सभी मायावती और पार्टी के प्रति वफादार हो। क्या राजस्थान में बीएसपी बनेगी किंग मेकर? मायावती के प्लान से बड़ी भाजपा कांग्रेस की धड़कनें, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही नहीं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। बसपा इस चुनाव में सभी 200 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। इसमें से पार्टी 60 सीटों पर खास फोकस कर रही है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 6 सीटें हासिल की थी। रिपोर्ट के अनुसार बीएसपी की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि हम सभी 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। बीते 5 सालों में हमने 60 सीटें पर अपनी ताकत लगाई है। हमारी कोशिश है कि चुनाव परिणामों के बाद सत्ता का संतुलन बना रहे। दीगर है कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बाद बसपा सबसे बड़ी पार्टी है। साल 1998 के चुनाव में पहली बार 2 सीटें हासिल करने वाली बसपा का प्लान है कि विधायकों के टूटने की गतिविधियों से बचने के लिए पार्टी सरकारों को बाहर से समर्थन नहीं देगी, बल्कि सत्ता का साझेदार बनेगी। अखबार के अनुसार बसपा के एक सूत्र ने कहा कि अगर इस बार जरूरत पड़ी तो हम अपने विधायकों को मंत्री बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। में अब बेटी के जन्म पर परिवार को उनके बालिग होने तक किश्तों में 1 लाख रुपए मिलेंगे। इस आर्थिक मदद की शुरुआत बच्ची के जन्म के समय से ही हो जाएगी। इसके बाद जैसे जैसे उसकी पढ़ाई आगे बढ़ती जाएगी, आर्थिक मदद की किश्तें भी मिलती जाएगी। सीएम एकनाथ शिंदे ने किया बड़ा ऐलान, देखते रिपोर्ट में।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान करते हुए लड़कियों के जन्म से लेकर उनके बालिग होने तक उनके परिवार को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। कैबिनेट बैठक में शिंदे ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र में जब किसी लड़की का जन्म होगा तो उसके परिवार को 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, जब बेटी पहली कक्षा में पहुंचेगी तो परिवार को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद जब वह कक्षा 6 में पहुंचेंगी तब परिवार को 7,000 रुपए मिलेंगे। इसके बाद बेटी के 11वीं कक्षा में पहुंचने पर 8,000 रुपए मिलेंगे। जब बेटी बालिग यानी 18 साल की हो जाएगी तब परिवार को 75,000 रुपए दिए जाएंगे। इस तरह एक परिवार को बेटी के जन्म से लेकर उसके बालिग होने तक 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि इससे मिलती जुलती लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी चला रही है। इसके जरिए बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक सरकार परिवारों की आर्थिक मदद करती है। बेटियों का शिक्षा और शादी में आर्थिक मदद मुहैया कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कुछ ही दिनों में मुंबई के गुजराती बोर्ड में तोड़फोड़ की 2 घटनाएं हो चुकी है। दोनों घटनाओं गुजरात के घाटकोपर बहुल इलाके की है। इससे पहले मारू घाटकोपर बोर्ड पर उद्धव ठाकरे की सेना ने तोड़फोड़ की थी और उद्धव बालासाहेब ठाकरे को बैनर लगा था। नवरात्रि से पहले मराठी बनाम गुजराती विवाद शुरू। घाटकोपर इलाके में क्यों गुजराती बोर्डों में तोड़फोड़, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात। चुनाव और नवरात्रि के त्योहारी सीजन से पहले एक बार मुंबई में मराठी बनाम गुजराती विवाद शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे, शिवसेना और MNS ने घाटकोपर इलाके में गुजराती बोर्ड में तोड़फोड़ की, जहां गुजराती आबादी बहुत ज्यादा है। बीजेपी नेता ने UBT सेना और MNS को मुंबई में उर्दू बोर्ड हटाने की चुनौती दी है। बीजेपी नेता प्रवीण छेड़ा ने कहा कि गुजराती सॉफ्ट टारगेट होने के कारण वे ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ ही दिनों में मुंबई में गुजराती बोर्ड में तोड़फोड़ की 2 घटनाएं हो चुकी है। दोनों घटनाएं गुजरात के घाटकोपर बहुल इलाके की है। इससे पहले मारू घाटकोपर बोर्ड पर उद्धव ठाकरे की सेना ने तोड़फोड़ की थी और उद्धव बालासाहेब ठाकरे का बैनर लगाया था। घाटकोपर में MNS द्वारा RB मेहता चौक बोर्ड पर तोड़फोड़ की गई। बीजेपी ने इस एक्ट का कड़ा विरोध किया है। भाजपा नेता प्रवीण छेड़ा ने कहा कि सभी गुजराती बोर्ड कई वर्षों से कायम है। मारू घाटकोपर बोर्ड 2016 में रखा गया था, तो मनसे और उद्धव ठाकरे सेना अब इसका विरोध क्यों कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।